नितिन मास्के जी, आप मेरे को सुन पा रहे हैं? हाँ, सुन रहा हूँ सर। हाँ, हाँ आपको को होस्ट बना दिया गया है। आप एक बार वो शुरू कर सकते हैं। ओके सर, दिख रहा है स्क्रीन सर? शायद मैं कनेक्टेड ना रह पाऊँ, बट आप शुरू कर सकते हैं। मैंने आपको को होस्ट बना दिया है। अच्छा है, चलेगा, नो प्रॉब्लम सर, मैं कर देता हूँ। ओके सर, थैंक ठीक है। यू। ओके सर, थैंक यू। स्क्रीन दिख रहा है सबको? हाँ, दिख रहा है, दिख रहा है। आपको दिख रहा है? हाँ, चलेगा सर। Good afternoon, everyone. My name is Nitin Maske, vocational instructor in SK Mumbai, Boston Mechanical, CITS. तो चलिए, आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू ऑल पार्टिसिपेंट्स वर्चुअल ऑनलाइन क्लासरूम ऑफ में आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। आज का जो हमारा टॉपिक है इंटरनल कंबशन इंजन, आईसी इंजन के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आईसी इंजन क्या होता है और उसके टाइप्स क्या क्या होते हैं, उसका क्लासिफिकेशन क्या है, उसके बाद हम उसका वर्किंग, टू स्ट्रोक, फोर स्ट्रोक, उसके डिफरेंस एंड उसके बाद हम उसके पार्ट्स के बारे में, उसके आईसी इंजन के पार्ट्स क्या क्या है और उसका फंक्शंस क्या है, उसके बारे में आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आपको दिखाया देता रहेगा कि इंटरनल कंबशन क्या होता है। तो इंटरनल कंबशन क्या है? एक ऐसा इंजन रहता है, ऐसी मशीन या डिवाइस रहती है जो कि एनर्जी रहती है, हमारी जो फ्यूल एनर्जी रहती है, उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करता है। जैसे केमिकल एनर्जी है, उसको वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और हीट एनर्जी तो मैकेनिकल एनर्जी में पिस्टन कन्वर्ट करता है। तो एक एनर्जी के फॉर्म से दूसरे एनर्जी के फॉर्म में हम उसको कन्वर्ट करते हैं। इसी को हम इंजन की परिभाषा में क्या कहते हैं कि वाहनों का जो भी इंजन का फ्यूल रहेगा, जो भी हम ईंधन डालते हैं, जैसे फ्यूल पेट्रोल रहेगा या डीजल रहेगा, उसका जो एनर्जी है उसको हम मैकेनिकल एनर्जी में उसको हम कन्वर्ट करते हैं। मतलब फ्यूल एनर्जी है, जो केमिकल एनर्जी है, उसको हम मैकेनिकल एनर्जी में हम उसको कन्वर्ट करते हैं। तो मेन जो फंक्शन है आईसी इंजन का, जो वो है कि ज़्यादातर हम ऑटोमोबाइल इंजन इंजीनियरिंग में हम इसका ज़्यादातर यूज करते हैं। तो उसमें जनरल जो पावर जो सोर्स रहता है वो हमारा इंटरनल कंबशन इंजन होता है, जो क्या करता है, बर्न द फ्यूल, फ्यूल को बर्न करता है। और फ्यूल बर्न द इनसाइड व्हेन द इंजन बर्न्स द गैसोलीन इज नोन एज द गैस इंजन। अगर गैस रहेगा तो हम उसको गैस इंजन कहते हैं। एंड IC engine also burns the heavier oils, but out of the name, the diesel engine has come into the widest use. When the fuel burns inside the IC engine, the chemical energy stored in the fuels is converted into heat energy, and the uh, heat energy is the converted to the mechanical energy by the expansion of the gases against the piston. The movement of the piston is carried by a connecting rod and to the engine crankshaft, and the crankshaft is made to rotate. यहाँ पे crankshaft rotate हो रहा है. The rotary motion is carried through the power train to the vehicle wheels, thereby rotating the wheels and moving the vehicle. तो यहाँ पे हमारा जो मेन जो इंजन है उसका हमने इंट्रोडक्शन देखा है। अभी हम उसका देखते हैं कि जो हमारा ऐसा इंजन रहता है, ये क्या एक डिवाइस है। So an IC engine is a device which transfers the chemical energy of the fuel into the thermal energy and use the thermal energy to produce the mechanical work. So engine normally convert the thermal energy into the mechanical energy work, and therefore they are called the हीट इंजन। तो हीट इंजन में दो क्लासिफाई है, दो तरह से हम टाइप्स करते हैं उसका। एक होता है एक्सटर्नल कंबशन इंजन और दूसरा होता है इंटरनल कंबशन इंजन। तो एक्सटर्नल कंबशन इंजन को हम ईसी इंजन भी कहते हैं और इंटरनल कंबशन को हम आईसी इंजन भी कहते हैं। तो इंटरनल कंबशन क्या होता है? जब कंबशन हमारा अंदर होता है, जैसे सिलेंडर के अंदर होता है, तो उसको हम
इंटरनल कंबशन कहते हैं। जैसे जो भी हमारी हीट जनरेट होती है वो इंजन के अंदर, फ्यूल के अंदर, सिलेंडर के अंदर हम उसको जनरेट करते हैं हीट को। जैसे जितने भी अभी मॉडर्न इंजन है जो भी हम गाड़ियों में देखते हैं लगे होते हैं, वो सब क्या है, इंटरनल कंबशन इंजन है, उसी को हम आईसी इंजन कहते हैं। तो एक्सटर्नल कंबशन इंजन क्या होता है, तो जब कंबशन इंजन के बाहर होता है तो एक्सटर्नल कंबशन इंजन उसे हम कहते हैं। तो जहाँ पे हाँ जैसे लोकोमोटिव इंजन रह गए, जैसे ट्रेन वगैरह है, जो लोकोमोटिव इंजन रहते हैं उसका जो फायर बॉक्स रहता है वो बाहर की तरफ रहता है, वहाँ से हम उसको आग लगा के फिर उसको स्टीम जनरेट करके, बॉयलर में स्टीम जनरेट करके हम उसको फिर इस सिलेंडर तक लेके आएंगे और फिर हमारा इंजन जो है चालू होता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल कंबशन इंजन। तो ये हीट इंजन के जो क्लासिफिकेशन है दो इसमें किया है, एक है एक्सटर्नल कंबशन इंजन और दूसरा है इंटरनल कंबशन इंजन। एक्सटर्नल के अंदर स्टीम इंजन आता है, इंटरनल कंबशन के अंदर रेसिप्रोकेटिंग वैंकल, रोटरी एंड गैस टरबाइन। तो आज हम रेसिप्रोकेटिंग इंजन में सिर्फ सीआई इंजन और एसआई इंजन आज की क्लास में हम देखेंगे। उसमें टू स्ट्रोक और फोर स्ट्रोक, सीआई मतलब कंप्रेशन इग्निशन इंजन और एसआई मतलब स्पार्क इग्निशन इंजन। तो इसमें पेट्रोल होता है, स्पार्क इग्निशन उसको बोलते हैं, और सीआई मतलब इसको डीजल इंजन बोलते हैं, जो कंप्रेशन इग्निशन भी उसको कहते हैं। तो दोनों में हम टू स्ट्रोक और फोर स्ट्रोक कैसे वर्क होता है और उसके क्या क्या पार्ट्स लगे रहते हैं आज हम आज की क्लास में उसको हम देखेंगे। तो ये इंटरनल कंबशन ही देखिए, जहाँ पे ऐसा ये टू स्ट्रोक इंजन है, ये रोटरी इंजन है और ये फोर स्ट्रोक इंजन है। तो यहाँ पे जो हमारा फ्यूल जो कंबशन होता है नॉर्मली, ये यहाँ पे जो सिलेंडर रहता है वहाँ पे हम उसको बर्न करते हैं फ्यूल को, इसको हम कंबशन चेम्बर भी कहते हैं। ये दिख रहा है अंदर, ये देखिए ऐसा रहता है, ये ऐसा फ्यूल अंदर आता है ये कंबशन चेम्बर में, फिर उसको हम स्पार्किंग करके उसको जलाते हैं, तो इसमें जो भी धुआं इससे बाहर जाता है। तो जनरली ऐसी इंजन का जो है वर्क करता है। तो इसमें डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन और टू स्ट्रोक फोर स्ट्रोक हम इसका देखेंगे। तो इसके पहले हम अभी उसके क्लासिफिकेशन देखते हैं क्या है क्लासिफिकेशन। ये एक्सटर्नल कंबशन इंजन जो अभी मैंने बताया था, जहाँ पे स्टीम इंजन इज ए हीट इंजन दैट परफॉर्म्स मैकेनिकल वर्क यूजिंग स्टीम as its working fluid. Steam engines are typically external combustion engine where heat is supplied to the working fluid to the fuel burn outside the engine. तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम फ्यूल को बर्न कर रहे हैं और यहाँ से बर्न करने के बाद हमारा जो वाटर है वो हीट होगा, गर्म होगा, फिर वहाँ से हमारा स्टीम जनरेट होगी और जो भी स्टीम जनरेट होगी हम वहाँ पे ये सिलेंडर में लेके जाएंगे। तो वहाँ से हमारा पिस्टन आगे पीछे हो जाएगा, उसको हमें मूवमेंट दे सकते हैं। तो ये इसको हम, ये जो लोकोमोटिव इंजन है ये क्या है, स्टीम इंजन होता है। देन क्लासिफिकेशन ऑफ आईसी इंजन्स, तो नेचर ऑफ द थर्मोडायनामिक साइकिल एंड टाइप ऑफ द फ्यूल यूज्ड। तो जैसे थर्मोडायनामिक साइकिल के आधार पर इंजन के क्या क्या प्रकार है, तो इसमें पहला आता है ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल एंड ड्यूल कंबशन साइकिल। ऑटो साइकिल में जो डीजल एंड पेट्रोल इंजन का हम उसमें यूज, पेट्रोल इंजन रहता है, ऑटो साइकिल है जो पेट्रोल इंजन रहता है, पेट्रोल का यूज करते हैं, और डीजल में हम डीजल का रहते हैं, और ड्यूल कंबशन में हम दोनों मिक्स करके उसको यूज कर सकते हैं, इसके लिए उसको ड्यूल कंबशन इंजन कहते हैं। देन आता है आपका टाइप ऑफ द फ्यूल यूज, पेट्रोल इंजन, दूसरा आता है टाइप ऑफ द फ्यूल यूज, फ्यूल के आधार पर इंजन। उसमें अंदर हमारा पेट्रोल इंजन आता है, डीजल इंजन, गैस इंजन है, बाई फ्यूल इंजन एंड ड्यूल फ्यूल इंजन। तो पेट्रोल इंजन क्या होता है, जिसमें हम फ्यूल के लिए पेट्रोल का यूज करते हैं, उसको हम पेट्रोल इंजन कहते हैं। जो भी हमारे मोटरसाइकिल या वाहन में होते हैं उसमें हम स्पार्क प्लग की मदद से उसका यूज करके हम पेट्रोल इंजन में उसका यूज करते हैं। इसके अंदर कार्बोरेटर का भी यूज रहता है पेट्रोल इंजन के अंदर। उसके बाद आता है डीजल इंजन, डीजल इंजन में भी सेम फ्यूल के लिए हम डीजल का यूज करते हैं एंड उसे को हम डीजल इंजन कहते हैं। बस इसमें क्या होता है, स्पार्क प्लग की जगह हमें वहाँ पे फ्यूल इंजेक्टर रहता है जो हमें उसका यूज करते हैं। जैसे गैस इंजन में हम फ्यूल के लिए हम गैस इंजन का यूज करते हैं, गैस का यूज करते हैं। जैसे आपने सीएनजी इंजन उसको हम कहते हैं, उसको हम सीएनजी इंजन भी
रहते हैं। जो सीएनजी गैस है उसमें हम उसका गैस यूज कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं नंबर ऑफ द स्ट्रोक। स्ट्रोक के आधार पर आपका ये दिया है, उसमें 2 स्ट्रोक रहता है और 4 स्ट्रोक इंजन। तो 2 स्ट्रोक हम किसको बोलते हैं? जो ऐसे इंजन रहते हैं जिसमें पिस्टन 2 बार गति करता है, यानी एक बार ऊपर और एक बार नीचे आता है, यानी टीडीसी से बीडीसी तक दूरी एक स्ट्रोक में कंप्लीट करता है, एक साइकिल में कंप्लीट है। ये 2 बार दूरी तय करता है, इसलिए इसको 2 स्ट्रोक इंजन कहते हैं। तो इन 2 स्ट्रोक में एक पावर स्ट्रोक होता है और जिससे इंजन पावर मिलती है और ज़्यादा भारी नहीं होता है, इसके लिए जो भारी नहीं होता है। फिर ये 4 स्ट्रोक इंजन सेकंड नंबर। 4 स्ट्रोक में क्या होता है, पिस्टन सिलेंडर में टीडीसी से बीडीसी में 4 बार गति करता है, इसलिए इसको 4 स्ट्रोक इंजन हम कहते हैं। इसमें एक पावर स्ट्रोक होता है और ये वजन में भारी होते हैं। इसके बाद आते हैं मेथड ऑफ इग्निशन। इग्निशन के आधार पर इंजन का प्रकार क्या है। उसमें स्पार्क इग्निशन एक होता है और दूसरा आता है एसआई इंजन। स्पार्क इग्निशन को हम एसआई इंजन भी कहते हैं और दूसरा है कंप्रेशन इग्निशन को हम सीआई इंजन करते हैं। एसआई इंजन मतलब ये हमें पेट्रोल उसका इसमें यूज करते हैं और सीआई इंजन में हम डीजल का यूज करते हैं। तो स्पार्क इंजन में क्या है, ये स्पार्क प्लग होता है, वो हमें स्पार्क इग्निशन, इसके लिए उसको हम स्पार्क इग्निशन कहते हैं। उसमें एयर फ्यूल मिक्सचर कंबशन चैम्बर में आता है, वहाँ पे स्पार्क प्लग की मदद से हम उसको इग्नाइट करते हैं, इसके लिए उसको हम स्पार्क इग्निशन इंजन कहते हैं। कंबशन कंप्रेशन इग्निशन में कंप्रेशन इग्निशन में ಹೌದಾ ತಿಂತಾನಂತ ಅವನು ಎಗ್ ತಿಂತಾನಂತೆ ಚಿಕನ್ ತಿನ್ನೋದಂತೆ ಎಗ್ ತಿಂತಾನಂತೆ म्यूट करिए आप, बहुत आवाज आ रहा है। ಅಯ್ಯೋ ಮನೆಗಿಲ್ಲ ಮನೆಗಿಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಊಟದೆ। तो मेथड ऑफ इग्निशन के आधार पर स्पार्क इग्निशन और कंप्रेशन इग्निशन, उसका हम अभी देखा। स्पार्क इग्निशन क्या होता है, उसमें स्पार्क प्लग लगा रहता है, इसके लिए हम उसको स्पार्क इग्निशन करते हैं। जो भी कंबशन चेंबर में फ्यूल आता है, एयर फ्यूल मिक्सचर आता है, वो हम स्पार्क प्लग की मदद से उसको इग्नाइट करते हैं, इसलिए इसको हम स्पार्क इग्निशन इंजन कहते हैं। कंप्रेशन इग्निशन में हम क्या होता है, डीजल का इंजन का यूज करते हैं, डीजल का फ्यूल का यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, इंटरनल कंबशन में फ्यूलिंग कंप्रेस एयर की हेल्प की मदद से हम उसको इग्नाइट करते हैं। तो वहाँ पे हम एयर को कंप्रेस करते हैं सीआई इंजन में, और उसके अंदर हम जो फ्यूल इंजेक्टर रहते हैं उससे हम डीजल का स्प्रे करते हैं, इसके लिए हम उसको कंप्रेशन इग्निशन कहते हैं। तो कंप्रेशन स्ट्रोक के समय कंबशन चैम्बर में एयर गर्म हो जाती है, उसकी हेल्प की वजह से फ्यूल बर्न हो जाता है कंप्रेशन में। उसके बाद आता है नंबर ऑफ सिलेंडर्स। सिलेंडर की संख्या के आधार पर इंजन के प्रकार, उसमें 2 तरीके रहते हैं, एक होता है सिंगल सिलेंडर इंजन, दूसरा होता है मल्टी सिलेंडर इंजन। सिंगल सिलेंडर क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें एक ही सिलेंडर लगा रहता है और इसमें एक ही पिस्टन होता है, इसके लिए हम उसको सिंगल सिलेंडर इंजन कहते हैं। और मल्टी सिलेंडर में क्या होता है, इसमें एक से ज़्यादा सिलेंडर होते हैं और एक से ज़्यादा पिस्टन होते हैं, तो इसके लिए हम उसको क्या बोलते हैं, मल्टी सिलेंडर इंजन। इसमें ज़्यादा टॉर्क जनरेट करते हैं, पावर जनरेशन करने के लिए हम इसका मल्टी सिलेंडर का यूज करते हैं। उसके आता है पिस्टन ऑफ द सिलेंडर। सिलेंडर के पोजीशन कैसे हैं उसके आधार पर इंजन का प्रकार। तो उसमें क्या होता है, एक तो होता है हॉरिजॉन्टल इंजन, वर्टिकल इंजन, वी इंजन है, रेडियल इंजन। उसके बाद आता है कूलिंग के मेथड ऑफ कूलिंग। आपका कूलिंग के आधार पर कैसा इंजन है, मतलब एयर कूलिंग इंजन है या वाटर कूलिंग इंजन है। तो वाटर कूल में क्या होता है, ऐसे इंजन में जिसमें वाटर कूलिंग सिस्टम होता है, जैसे कार, बस, जिनमें इंजन के आसपास कूलिंग जैकेट और रेडिएटर होता है, उसको हम इंजन को ठंडा रखते हैं, तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं, उसको वाटर कूल इंजन। एयर कूल में क्या होता है, ऐसे इंजन जिनमें एयर या हवा से ठंडा किया जा सके, तो इसको एयर कूल इंजन हम कहते हैं। जैसे मोटरसाइकिल इंजन में एयर से हम उसको ठंडा करते हैं, तो उसके ऊपर सिलेंडर के ऊपर ऐसे फिन्स लगे रहते हैं, जो ब्लैक कलर के जो दिखाई देते हैं आपको फिन्स, जो एयर कूलर रहते हैं, इसलिए उसको फिन्स लगा देते हैं। उसके बाद आता है स्पीड ऑफ द इंजन। स्पीड के आधार पर इंजन के टाइप लो स्पीड, मीडियम स्पीड एंड हाई स्पीड।
तो ऐसे उसके आधार पे अलग अलग इंजन ये रहते हैं। अभी हम देखेंगे उसके आईसी इंजन टर्म्स एंड डेफिनेशंस। तो ये आईसी इंजन के बारे में आपको जानकारी करने से पहले उसका जो टर्म्स है, उसका जो वर्किंग कैसे होता है, उसके क्या क्या टर्म्स है या डेफिनेशन आज हम उसमें देखेंगे। तो आईसी इंजन क्या होता है, ये देखिए टीडीसी क्या होता है, ये आपको पहले मालूम होना चाहिए। टीडीसी मतलब क्या, टॉप डेड सेंटर इज द टॉप मोस्ट पोजिशन ऑफ द पिस्टन टूवर्ड्स हेड साइड ऑफ द सिलेंडर। जैसे ये देखिए टीडीसी यहाँ पे लिखा है, जो ये टॉप मोस्ट है, ऊपर का जो सबसे बाहरी पोर्शन है टॉप मोस्ट पोजीशन का, उसको हम क्या बोलते हैं, सिलेंडर का जो टॉप मोस्ट पोजीशन है या पिस्टन का जो ऊपर का हेड है, जो क्या आपका टीडीसी बोलते हैं, उसको टॉप डेड सेंटर। सेम इसके देखिए बीडीसी लिखा है, बॉटम डेड सेंटर। पिस्टन कितना नीचे आ रहा है, द लोअर मोस्ट पोजीशन ऑफ द पिस्टन टूवर्ड्स द क्रैंक एंड साइड ऑफ द सिलेंडर। क्रैंक एंड जो है यहाँ पे, तो पिस्टन नीचे की तरफ आ रहा है, कितना आ रहा है, जहाँ पे जो डिस्टेंस हमें मिलेगा उसको हम स्ट्रोक कहते हैं। तो ये क्या आपका बीडीसी मतलब बॉटम डेड सेंटर। तो स्ट्रोक किसको कहेंगे, देखिए टीडीसी टू बीडीसी जो भी डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है पिस्टन, उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रोक। तो इट इज द लीनियर डिस्टेंस ट्रैवल बाय द पिस्टन व्हेन इट मूव्स फ्रॉम वन एंड ऑफ द सिलेंडर टू द अदर एंड। मतलब बीडीसी से ऊपर जाएगा टीडीसी तक और टीडीसी से फिर नीचे बीडीसी तक आ जाएगा। तो ये पिस्टन यहाँ पे ट्रैवल कर रहा है हमारा ये इसके अंदर, तो ये हमारा क्या है आपका, उसको क्या कहते हैं, हम स्ट्रोक कहते हैं। और बोर क्या होता है, इट इज द इनसाइड डायमीटर ऑफ द सिलेंडर। तो ये जो ऊपर सिलेंडर है हमारा, बाहर जो ब्लैक कलर दिख रहा है, ये क्या है, सिलेंडर है, और सिलेंडर के अंदर ये हमारा बोर डायमीटर है। मतलब पिस्टन जिसके अंदर घूमेगा रेसिप्रोकेटेड होगा, जो डायमीटर उसको क्या बोलते हैं, इंटरनल डायमीटर का हम बोर डायमीटर कहते हैं। सिलेंडर का जो इनसाइड डायमीटर उसको हम बोर बोलते हैं। तो उसका जो रेशियो रहता है बोर रेशियो का, एल डिवाइड बाई डी। उसमें तीन तरह के इंजन आपको मिलते हैं, डी इज लेस देन, उसमें अंडर स्क्वायर, स्क्वायर है, ओवर स्क्वायर रहता है। तो स्क्वायर में क्या होता है, डी इज इक्वल टू एल के बराबर रहता है, अंडर स्क्वायर में लेस देन 1 रहता है, एंड इसमें मोर देन 1 रहता है ओवर स्क्वायर में। तो इसका जो रेशियो है क्या होता है, इसमें लार्जर स्क्वायर रहता है, स्क्वायर में क्या होता है, रेशियो बोर डिवाइड बाय स्ट्रोक डिवाइड बाय 1। और ओवर स्क्वायर में क्या होता है, उसमें लार्जर बोर रहते हैं, शॉर्टर स्ट्रोक रहता है, इसके लिए उसको हम ओवर स्क्वायर इंजन कहते हैं। तो ये अलग अलग 3 प्रकार के इंजन आप मैं यहाँ पे दिखाऊंगा। बोर स्ट्रोक रेशियो क्या होता है, तो ये देखिए बोर इज द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर, यहाँ पे एक बोर आ रहा है यहाँ पे नीचे। तो ये देखिए पिस्टन ट्रैवल कर रहा है टीडीसी टू बीडीसी, तो ये हमारा स्ट्रोक रहता है और ये हमारा बोर डायमीटर है। तो उसमें रेशियो हम निकाल लेंगे। तो देखिए बोर डिवाइड बाय स्ट्रोक, तो यहाँ पे डायमीटर ऑफ सर्कल प्रेस बाय क्रैंक, ये क्रैंक कैसा सर्कल है, तो ये इक्वल है, स्ट्रोक लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द क्रैंक, तो हाफ उसका लेंथ हो जाता है। देन टाइप्स ऑफ इंजन्स, स्क्वायर इंजन, उसमें क्या होता है, इक्वल रहता है। देखिए स्क्वायर टीडीसी टू बीडीसी जो वैल्यू में यहाँ पे दिख रहा है क्या है, इक्वल रहता है। ये देखिए ओवर स्क्वायर में क्या होता है, रेशियो इज बोर डिवाइड बाय स्ट्रोक। ओवर स्क्वायर में क्या होता है आपका, मोर देन 1 रहता है, मोर देन 1 रेशियो। उसमें क्या है, लार्जर बोर रहता है और शॉर्टर स्ट्रोक रहता है। तो ये यहाँ पे आपको इससे ये कर सकते हैं। उसके बाद आता है स्विफ्ट वॉल्यूम। स्विफ्ट वॉल्यूम क्या होता है, या इसको डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम भी हम कहते हैं। मतलब क्या है, इट इज द वॉल्यूम स्विफ्ट थ्रू बाय द पिस्टन इन मूविंग बिटवीन टीडीसी एंड बीडीसी। तो टीडीसी से बीडीसी जब पिस्टन मूव होता है, मूविंग होता है, तो ये जो पूरा जो एरिया है क्या है आपका, उसको क्या बोलते हैं, स्विफ्ट वॉल्यूम बोलते हैं। उसका जो फॉर्मूला है स्विफ्ट वॉल्यूम का, वी एस इक्वल टू एरिया इंटू एल। तो एल का जो फॉर्मूला क्या है, पाई बाई 4 स्क्वायर डी स्क्वायर इंटू एल। उसके बाद आता है क्लियरेंस वैल्यूम। तो क्लियरेंस वैल्यूम देखिए ऊपर का जो रहता है क्या है, क्लियरेंस वैल्यूम, और ये पूरा जो यहाँ से यहाँ तक की जो एरिया क्या है आपका, स्विफ्ट वैल्यूम। तो क्लियरेंस वैल्यूम क्या, इट इज द वैल्यूम contained in the cylinder above the top of the piston when the piston is TDC। तो जहाँ पे पिस्टन
ये देखिए टीडीसी पे आया तो यहाँ से और ये सिलेंडर, इतने दोनों में जो गैप या क्लियरेंस बच रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, क्लियरेंस वैल्यूम। ये जो पिंक कलर दिख रहा है क्या आपका, क्लियरेंस वैल्यूम। और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है टीडीसी टू बीडीसी, ये क्या है आपका स्वेप्ट वैल्यूम या डिस्प्लेसमेंट वैल्यूम। यहाँ पे टोटल वैल्यूम करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, स्वेप्ट वैल्यूम प्लस क्लियरेंस वैल्यूम मिलेगा, तो आपको टोटल वैल्यूम आपको मिल जाएगा। देन कंप्रेशन रेशियो में आर देखेंगे, इट इज द रेशियो, कंप्रेशन रेशियो क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ टोटल सिलेंडर वैल्यूम टू क्लियरेंस वैल्यूम। तो आपको पहले टोटल वैल्यूम रहता है, टोटल वैल्यूम रहता है डिवाइड बाय क्लियरेंस वैल्यूम। तो यहाँ पे देखिए फॉर्मूला दिया है, तो उसका जो रेशियो रहता है पेट्रोल इंजन में 7 to 9 रहता है और डीजल इंजन में 15 से 22 तक रहता है। तो डीजल इंजन में कंप्रेशन रेशियो 15 से 22 रहता है। नितिन जी, आप एक बार अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। हाँ कर दिया सर। हाँ अब ठीक है, ठीक है। हाँ तो 10 पॉइंट, यहाँ पे जो बोर डायमीटर है हमारे 10.6 आ रहा है। देन यहाँ पे जो हमारा जो सर्कल है ये आपका देखिए कंप्रेशन रेशियो क्या है, वॉल्यूम इन द चेंबर बीडीसी डिवाइड बाय वॉल्यूम इन द चेंबर टीडीसी। तो हमें कंप्रेशन रेशियो मिल जाएगा। ये बोर डायमीटर जो हमारा 9 सेंटीमीटर है और जो क्लियरेंस है हमारा कितना है, क्लियरेंस है 1.5 सेंटीमीटर, जो डिस्टेंस है क्लियरेंस का टॉप डेड सेंटर, और ये पूरा जो स्ट्रोक है वो 10.6 सेंटीमीटर। तो आपका जो रेशियो आ रहा है कंप्रेशन रेशियो 8.7। इसमें क्या आपको एडवांटेज डिसएडवांटेज होता है, इसमें हाई कंप्रेशन रेशियो मिल जाता है, इसमें बेटर फ्यूल इकोनॉमी, मोर पावर एंड बेटर एमिशन रहता है इसमें अंदर। फिर डिसएडवांटेज हाई हीट, एक्सपेंसिव फ्यूल एंड एक्सपेंसिव टू बिल्ड मेंटेन। लो कंप्रेशन रेशियो में cheaper to build, maintain, runs on low grade fuel and lower heat। ये इसके disadvantage। उसके बाद आता है वर्किंग ऑफ 4S पेट्रोल इंजन, मतलब 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन। तो पेट्रोल इंजन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ Otto cycle, also known as constant value। The engine operating on this cycle is either petrol or either spirit fuels or the gases such as the LPG, CNG and their fuel। तो ये ऑटो साइकिल इंजन पे इसको बोलते हैं हम, ये उसको कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल भी कहते हैं। जो जो भी वर्किंग हमारा होता है पेट्रोल इंजन 4 स्ट्रोक का, ये हम ऑटो साइकिल के अकॉर्डिंग उसका वर्किंग होता है, उसको साइकिल बोलते हैं ऑटो साइकिल। जिसके अंदर हम फ्यूल यूज करते हैं सीएनजी, एलपीजी एंड पेट्रोल का यूज करते हैं। तो हम देखेंगे अभी 4 स्ट्रोक इंजन में क्या होता है। इन अ 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन द चार्ज इज एडमिटेड टू द इंजन सिलेंडर इज अ होमोजेनियस and homogeneous mixture of petrol and air। तो इसमें जो पहले जो सिलेंडर में हम ये दोनों का मिक्सचर लेते हैं पेट्रोल एंड एयर का, डिपेंडिंग ऑन द लोड ऑन द इंजन द फ्यूल एंड एयर इज मिक्स्ड इन प्रॉपर प्रोपोर्शन एंड सेंट टू द सिलेंडर बाय पॉपुलर डिवाइस नोन एज द कार्बोरेटर। तो कार्बोरेटर के थ्रू हम एयर और फ्यूल का जो भी मिक्सचर है वो सिलेंडर में अंदर भेजते हैं थ्रू द इनलेट वाल्व। तो अभी हम वहाँ पे वर्किंग देखेंगे। इन 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन देयर आर 4 मेन इवेंट्स टेकिंग प्लेस देयर। उसमें 4 इवेंट रहते हैं। एक होता है पहला सक्शन, दूसरा है कंप्रेशन, थर्ड है वर्किंग, उसको बोल सकते हैं पावर या एक्सपांशन बोलते हैं, और 4 है एग्जॉस्ट। So in the cycle there is a 4 events to take place and each of these performed during a single stroke of the piston। तो ये जो 4 जो भी इवेंट्स है वो क्या करते हैं, एक एक स्ट्रोक में कंप्लीट करते हैं आप अपना काम। पिस्टन के हर एक स्ट्रोक में ये अपना कार्य करता है। तो सिंस इग्निशन इन दिस इंजन इज ड्यू टू स्पार्क, दे आर आल्सो कॉल्ड द स्पार्क इग्निशन। तो इसमें हमारा स्पार्क इग्निशन के लिए हम यूज करते हैं, इसके लिए हम उसको स्पार्क इग्निशन है, ऐसा इंजन भी हम उसको कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए अभी इनलेट कैसे करेंगे आप। पहला जो स्ट्रोक रहता है इनटेक स्ट्रोक या सक्शन स्ट्रोक बोलते हैं हम उसको। इसमें देखिए ड्यूरिंग द intake stroke the piston moves downward drawing a fresh charge of vaporized
fuel air mixture. This operation is represented by the line of AB and on the PV डायग्राम. तो हम यहाँ पे PV डायग्राम भी बनाएंगे इसमें साइड में. तो यहाँ पे देखिए लाइन AB है, तो हमारा पिस्टन यहाँ से ऊपर से नीचे आ रहा है, TDC से PDC नीचे आ रहा है, तभी क्या है हमारा इनटेक सक्शन स्ट्रोक हो जाएगा. मतलब एक जो पिस्टन जब एक स्ट्रोक में TDC to BDC आएगा तब हमारा पॉइंट ए से बी लाइन आएगा कांस्टेंट लाइन पीवी डायग्राम में. तो वहाँ पे हमारा जो ऑयल और मिक्सचर है, एयर और फ्यूल का जो मिक्सचर है कार्बोरेटर से, वो इनलेट वाल जो ओपन होगा, ओपन होने के बाद यहाँ से ये नीचे आएगा, मतलब सक्शन हो जाएगा. दूसरा होता है कॉम्प्रेशन स्ट्रोक. कॉम्प्रेशन स्ट्रोक में क्या होता है, पिस्टन ड्यूरिंग द कॉम्प्रेशन स्ट्रोक द पिस्टन मूव्स फ्रॉम बीडीसी टू टीडीसी. जहाँ से नीचे से बॉटम डेड सेंटर से ऊपर टीडीसी के ऊपर जाएगा. दिस कॉम्प्रेसिंग एयर पेट्रोल मिक्सचर. तो यहाँ पे जो एयर और पेट्रोल का मिक्सचर अंदर आया हुआ है, ड्यू टू कॉम्प्रेशन द प्रेशर एंड टेम्परेचर आर इंक्रीज. तो क्या होता है, यहाँ से पिस्टन दबाने से अंदर में टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है. द लाइन बी सी ऑन द पीवी डायग्राम. तो यहाँ पे देखिए बी और सी, मतलब यहाँ पे ये इंक्रीज हो रहा है प्रेशर को. तो यहाँ पे बी पॉइंट से लेके सी पॉइंट में प्रेशर इंक्रीज हो रहा है पीवी डायग्राम में. So just before the end of this stroke, the spark plug initiates the spark which ignites the mixture and combustion take place at constant value as shown by the line CD. तो यहाँ से C से D से तक जाने तक क्या होता है, वहाँ पे जो स्पार्क प्लग है वो क्या करता है, वहाँ पे स्पार्किंग कर देता है. यहाँ पे स्पार्क हो गया. तो थर्ड क्या है, वर्किंग स्ट्रोक या उसको पावर स्ट्रोक भी कहते हैं. उसमें क्या हो जाएगा, तो जो भी हमारा ऊपर जो आया एयर और फ्यूल मिक्सचर, उसको हमने कंप्रेस किया तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा और उसके ऊपर हम क्या करेंगे, स्पार्क करेंगे. तो द एक्सपांशन ऑफ गैसेस ड्यू टू द heat of combustion exerts the pressure on the piston. Under this impulse the piston moves from TDC to BDC and thus the work is obtained in this stroke as shown by the line D. तो यहाँ से DC लाइन पिस्टन नीचे की तरफ आ रहा है, देखिए TDC to BDC, क्योंकि क्या है यहाँ पे हमने स्पार्किंग कर दिया, स्पार्क इग्निशन कर दिया, तो ये एयर और फ्यूल मिक्सचर उसमें जल गया, बर्न हो गया. तो बर्न होने से क्या होता है, पिस्टन को यहाँ पे पुश धक्का मिलता है जोर से, एग्जॉस्ट होता है पिस्टन, तो वो नीचे की तरफ धकेल के आता है TDC टू BDC. तो ये हमारा थर्ड स्ट्रोक हो गया. और दूसरा होता है फोर्थ स्ट्रोक. तो फोर्थ में क्या है, एग्जॉस्ट स्ट्रोक. तो लास्ट में जो भी हमारा एयर फ्यूल जो बर्न हो गया है, एट द एंड ऑफ द पावर स्ट्रोक द एग्जॉस्ट वॉल इज ओपन. वहाँ पे एग्जॉस्ट वॉल ओपन होता है और इनलेट वॉल क्लोज रहता है. एंड ग्रेटर पार्ट ऑफ बर्न गैसेस एक्सेप्ट बिकॉज ऑफ देयर ओन एक्सपांशन. तो यहाँ पे जो भी बर्न गैसेस रहते हैं, एक्सपांशन जो भी गैसेस रहते हैं, उसको हम पिस्टन क्या है ऊपर तरफ जा रहे हैं बीडीसी टू टीडीसी. तो जो भी यहाँ पे जो बर्न गैसेस है वो एग्जॉस्ट वाल्व से बाहर निकल जाती है. तो ये जो हमारा डिस्टेंस है ई और बी, ये क्या है हमारा कांस्टेंट प्रेशर है. कांस्टेंट वैल्यू इज रिप्रेजेंटेड बाय द लाइन ऑफ ईबी. ड्यूरिंग दिस स्ट्रोक द पिस्टन मूव्स फ्रॉम बीडीसी टू टीडीसी एंड पुशेस द रिमेनिंग गैसेस टू द एटमॉस्फेयर. तो यहाँ से पिस्टन ऊपर जाते समय जितने भी यहाँ पे गैसेस है ये बाहर की तरफ एटमॉस्फेयर में भेज देता है, सेंड कर देता है. दिस स्ट्रोक इज रिप्रेजेंटेड लाइन बी ए. तो यहाँ से फिर वापस आ गया बी से ए ऑन द पीवी डायग्राम. तो ये चार स्ट्रोक जैसे यहाँ पे पीवी डायग्राम बन जाए, ये मोटरसाइकिल पे करते हैं. मतलब एक साइकिल में हमारे चार स्ट्रोक हमें यहाँ पे मिल जाते हैं. तो ये देखिए यहाँ पे, तो ये देखिए ये चारों मैंने एक साइड में दिखाया, इनटेक, कंप्रेशन, पावर एंड एग्जॉस्ट. उसमें दो कंसेप्ट के दो रेवोल्यूशन में हमें एक साइकिल मिल जाता है. मतलब 720 डिग्री में हमें चार स्ट्रोक मिल जाते हैं. तो ये देखिए एयर फ्यूल मिक्सचर होगा यहाँ पे कंबंशन चेंबर में. इस सेकंड में एयर फ्यूल मिक्सचर इज कॉम्प्रेस. यहाँ से पिस्टन ऊपर गया बीडीसी टू टीडीसी, ये कॉम्प्रेस हो गया, तो यहाँ पे हमने स्पार्क कर दिया. थर्ड इसमें एक्सप्लोजन फोर्सेस पिस्टन डाउन. उससे क्या होता है, पिस्टन नीचे की तरफ आता है टीडीसी टू बीडीसी. इसमें वॉल क्लोज रहते हैं, इसमें वॉल दोनों क्लोज रहते हैं, एक क्लोज रहता है, कंप्रेशन में दोनों वाला क्लोज रहते हैं. एंड इनटेक वॉल क्लोज एंड एग्जॉस्ट वॉल ओपन. फोर्थ इसमें एग्जॉस्ट में तो पिस्टन पुशेस आउट बर्न गैसेस. यहाँ से पिस्टन ऊपर की तरफ जा रहा है, तो जो भी गैसेस है हमारे वो यहाँ से एग्जॉस्ट हो जाते हैं बाहर की तरफ. तो ये फोर स्ट्रोक इंजन, चार स्ट्रोक इसके लिए उसको हम फोर स्ट्रोक इंजन इसको कहते हैं. तो चारों स्ट्रोक आपको समझ में आए रहेंगे. अभी हम नेक्स्ट देखेंगे. ये देखिए इसमें हम देखेंगे आपको कैसे समझ में आए, तो हम इसमें देखेंगे एनिमेशन में.
तो इनटेक मतलब सक्शन स्ट्रोक, दूसरा रहता है कंप्रेशन स्ट्रोक, और थर्ड रहता है पावर स्ट्रोक, और फोर्थ रहता है एग्जॉस्ट स्ट्रोक। तो ये जो क्रैंकशाफ्ट है उसके दो चक्कर में हमें ये 4 स्ट्रोक मिल जाते हैं। तो पहले देखिए इनटेक वाल ओपन हो गया, पिस्टन टीडीसी टू बीडीसी नीचे आ गया, तो हमें क्या मिल गया, एयर फ्यूल मिक्सचर एंटर द कंबशन चैम्बर। तो ये इनलेट वाल से जो भी एयर फ्यूल मिक्सचर है अंदर आ जाता है। कंप्रेशन में देखिए बोथ वाल्व्स क्लोज है, पिस्टन टुवर्ड बीडीसी से टीडीसी जा रहा है, एंड चार्ज गेट कंप्रेस, जो भी ऑयल और फ्यूल मिक्सचर है, एयर और फ्यूल मिक्सचर है, ये कंप्रेस हो जाता है। तो कंप्रेस में इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। उसी टाइम थर्ड स्ट्रोक में हम यहाँ से स्पार्किंग कर देंगे पावर स्ट्रोक में। तो स्पार्क प्लग इग्नाइट द फ्यूल, तो फ्यूल जो हमारा इग्नाइट हो जाता है, एंड पिस्टन मूव्स टू टीडीसी टू बीडीसी। तो यहाँ से पिस्टन टीडीसी से बीडीसी नीचे आ जाता है। तो यहाँ पे जो भी बर्न गैसेस रहते हैं उसको बाहर धकेलने के लिए फोर्थ स्ट्रोक है एग्जॉस्ट स्ट्रोक। तो फिर से पिस्टन बीडीसी से टीडीसी ऊपर जाता है, मूव होता है आगे की तरफ, और जो बर्न गैसेस उसको बाहर की तरफ एग्जॉस्ट वाल्व ओपन होने के बाद बाहर धकेल देता है। तो ऐसे इसका फंक्शन रहे फोर्थ स्ट्रोक इंजन का। सेम वैसे डीजल इंजन उसका भी फंक्शन है। तो डीजल इंजन क्या होता है, दिस इंजन वाज इन्वेंटेड बाय 1892 बाय जर्मन मैकेनिकल इंजीनियर नेम्ड Rudolf Diesel. At first this engine was known as the compression engine, but later was named diesel after his inventor. इसके नाम पे डीजल इंजन हम उसको कहते हैं। तो इसमें जो रेशो रहता है डीजल इंजन का 16.1 to 23.1 और गैसोलीन 6.6 to 1 12.1. Diesel comes in 2-stroke and 4-stroke version and operate much like the gasoline-driven engine. The diesels have greater compression ratio than the gasoline engines. तो उसमें भी सेम है डीजल इंजन, प्रिंसिपल ऑफ इनटेक स्ट्रोक। उसमें भी वाल्व ओपन हो जाता है, इनटेक वाल्व ओपन हो जाता है, एंड द पिस्टन मूव्स डाउनवर्ड, देन ओनली एयर इज पॉल्यूटेड पुल्ड इन द सिलेंडर और पंप्ड इन द यूजिंग टर्बोचार्जर। उसमें एयर आ जाता है। जो कंप्रेशन में क्या होता है, द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द पिस्टन कंप्रेस द एयर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर टू अप्रोक्सीमेटली 538 डिग्री सेल्सियस। तो डीजल इंजन में देखिए पेट्रोल में एयर एंड फ्यूल मिक्सचर आ जाता है, बट इसमें क्या है, सिर्फ एयर ही आ रहा है, फ्रेश एयर ही आ रहा है इसके अंदर, और उसको हम कंप्रेस करेंगे तो उसका जो टेम्परेचर एयर का वो बढ़ जाता है कितना, 538 डिग्री सेल्सियस अप्रोक्सीमेटली। तो ये कंप्रेस हो गया। और लास्ट में क्या है, पावर स्ट्रोक। तो पावर स्ट्रोक में क्या होता है, एज द पिस्टन रीचेस द टॉप fuel is injected at just the right moment and ignited by the heat, forcing the piston back down. तो यहाँ पे जो पिस्टन ऊपर जाएगा तो यहाँ पे फ्यूल इंजेक्शन से हम उसको जो भी डीजल है उसको हम स्प्रे करते हैं, क्योंकि इसमें जो टेम्परेचर बढ़ गया है, जो भी एयर है उसको हमने कंप्रेस किया तो उसका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो गया है 538 डिग्री अप्रोक्सीमेटली। उसमें हम अगर फ्यूल को भी उसमें स्प्रे करते हैं, डीजल का स्प्रे करते हैं, तो वो अपने आप इग्नाइशन हो जाता है, और ये जलने के बाद ये पिस्टन फिर से नीचे आ जाता है एग्जॉस्ट स्ट्रोक। वहाँ पे हमें एग्जॉस्ट स्ट्रोक मिल जाता है। देन पिस्टन मूव्स बैक टू द टॉप एंड पुशेस द बर्न गैसेस आउट ऑफ द एग्जॉस्ट वॉल या पोर्ट। तो सेम डीजल इंजन पेट्रोल जैसे वर्क करता है, सिर्फ इसमें क्या है, एयर और पेट्रोल मिक्सचर की जगह सिर्फ यहाँ पे एयर आ जाती है, फ्रेश एयर, और स्पार्क इग्निशन की जगह, स्पार्कल की जगह वहाँ पे हम फ्यूल इंजेक्टर रहता है जो भी स्प्रे करता है डीजल का एयर के ऊपर, जो भी हाई टेम्परेचर इंक्रीज रहता है उसका। Same working of 4S diesel engine. The basic construction of 4-stroke diesel engine is the same that is the 4-stroke petrol engine, except that instead of spark plug, the fuel injector is mounted in space. तो spark plug की जगह हमने वहाँ पे fuel injector mount किया हुआ है, and fuel injector injects the fuel into the cylinder as a fine spray at a very high pressure. सेम अभी जो मैंने वर्किंग किया बताया डीजल इंजन का, ये सब वही। तो यहाँ पे हमने सिर्फ चार्ज क्या है, ओनली एयर है हमारा कंप्रेशन स्ट्रोक के अंदर, डीजल इंजन के अंदर, और उसी में हम उसको स्प्रे करते हैं। ये देखिए उसका भी डायग्राम देखेंगे। सेम वैसे वर्किंग डीजल साइकिल बोलते हैं इसको, क्योंकि डीजल साइकिल पे कार्य करते हैं, इसलिए उसको डीजल साइकिल। दोनों में जो डिफरेंस है, इट वर्क्स ऑन ऑटो साइकिल, इट वर्क्स ऑन डीजल साइकिल। Air and petrol mix in the carburetor before they enter the cylinder. Diesel is fed into the cylinder by fuel injection and mixed with the air inside the cylinder.
तो उसमें हीट कंप्रेशन मिक्सचर ऑफ एयर एंड पेट्रोल इज इग्नाइटेड बाय इलेक्ट्रिक स्पार्क। इसमें क्या होता है, हीट कंप्रेस ओनली एयर एंड इग्निशन इज अकम्प्लिश्ड बाय द हीट ऑफ कंप्रेशन। इसमें स्पार्क प्लग फिटेड रहता है, इसमें फ्यूल इंजेक्ट फिटेड रहता है, इसमें लेस थर्मल एफिशिएंसी रहता है एंड मोर फ्यूल कंजम्पशन, मोर थर्मल एफिशिएंसी एंड लेस फ्यूल कंजम्पशन। इसमें कंप्रेशन रेशियो कम रहता है 4:1 and 10:1। compression ratio ranges from 12:1 and 22:1। So less initial cost and more running cost, more initial cost and less running cost। पेट्रोल इंजन लाइट वेट एंड लेस स्पेस रहता है और डीजल इंजन हम हेवी यूज के लिए यूज करते हैं हम एंड ऑक्यूपाइज मोर स्पेस। वर्किंग ऑफ टू स्ट्रोक, अभी 4 स्ट्रोक होने के बाद हम 2 स्ट्रोक कैसे वर्क करते हैं इंजन हम देखेंगे। तो इन अ 2 स्ट्रोक इंजन द साइकिल इज कंप्लीटेड बाय द 2 स्ट्रोक्स ऑफ द पिस्टन। तो इसमें 2 स्ट्रोक में 4 क्रिया करता है। आउट ऑफ द 4 स्ट्रोक द 2 स्ट्रोक दैट आर एलिमिनेटेड आर सक्शन एंड एग्जॉस्ट स्ट्रोक। However, the exhaust process is achieved by the admission of charge, which is extremely compressed, which drives out the burn gases and out, and this process is popularly called as the scan engine। यहाँ पे हम देखेंगे कैसे करेंगे। इसमें देखिए इन केस ऑफ द 2 स्ट्रोक इंजन इंस्टेड ऑफ वॉल्व्स पोर्ट्स आर यूज्ड। इसमें वॉल्व्स नहीं रहते, इनलेट और आउटलेट, इसमें पोर्ट्स का यूज किया जाता है। पोर्ट्स इन द सिलेंडर लिनियर लाइनर ओपन एंड क्लोज बाय द पिस्टन मोशन इटसेल्फ। उसमें अंदर एक वॉल्व रहता है जो ओपन और क्लोज हो जाता है एयर आने के बाद। यहाँ से ये आ रहे हैं, लेकिन एयर गैस ऑयल जो भी यहाँ से आ जाता है, यहाँ से आने के बाद ये ट्रांसपोर्ट पोर्ट से यहाँ पे अंदर जाके यहाँ पे स्पार्क होगी, यहाँ से जो भी गैसेस है बर्न गैसेस यहाँ से बाहर निकल जाती है। यहाँ पे देखिए उसमें भी 4 स्ट्रोक मिलते हैं हमें। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ 2 स्ट्रोक स्पार्क इग्निशन पेट्रोल इंजन का देखेंगे। इसमें देखिए इनटेक में क्या होएगा, the fuel and air mixture is first drawn to the crankcase। यहाँ पे crankcase में आ जाता है, यहाँ से देखिए नीचे crankcase की तरफ आ है। Another vacuum created during the upward stroke of the piston। The engine features of puppet inlet valve, however many engines use the rotary valve over the crankshaft। यहाँ से ऊपर जा रहा है and crankcase compression during the downward stroke the puppet valve is forced close in the increased crankcase pressure। The fuel mixture is then compressed in the crankcase during the remainder of the stroke। तो ऊपर यहाँ से जा रहा है ऊपर की तरफ, फिर यहाँ से स्पार्क होने के बाद नीचे की तरफ आ रहा है। Then transfer exhaust toward the end of the stroke, the piston exposes the intake port along the compressed mixture। तो यहाँ पे हमें ट्रांसफर ऑफ एग्जॉस्ट हो रहा है, फिर कॉम्प्रेशन हो रहा है एंड इसमें पावर स्ट्रोक हमें मिल रहा है। तो ये क्रैंकशाफ्ट का जो 1 रेवोल्यूशन है इसमें ये हमें चारों क्रिया मिल जाती है, इसलिए हम उसको 2 स्ट्रोक कहते हैं। ये देखिए यहाँ पे 2 स्ट्रोक इंजन वर्क हो रहा है। यहाँ पे जो भी लिक्विड इनलेट आ रहा है यहाँ से ऊपर जा रहा है, इसमें सक्शन एंड कंप्रेशन एक ही इसमें हो रहा है आप कैंपस में, और पावर ऑन एग्जॉस्ट एक स्ट्रोक में हो रहा है, इसके लिए हम उसको 2 स्ट्रोक कहते हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्या है 4 स्ट्रोक एंड 2 स्ट्रोक में? इज वन वर्किंग स्ट्रोक फॉर एवरी 2 रेवोल्यूशन ऑफ द क्रैंकशाफ्ट। तो एवरी 2 रेवोल्यूशन में हमें ये स्ट्रोक मिल जाते हैं एंड इसमें 1 वर्किंग स्ट्रोक फॉर ईच रेवोल्यूशन ऑफ द क्रैंकशाफ्ट। इसमें सिंगल रेवोल्यूशन रहते हैं, उसमें हमें स्ट्रोक मिल जाता है एक ही साइकिल में। Then turning movement on the crankshaft is not even, hence heavier flywheel is required। इसमें turning movement on the crankshaft is more even, hence lighter flywheel is required। less fuel consumption रहते हैं 4 स्ट्रोक में, और 2 स्ट्रोक में more fuel consumption होता है। Then more output due to full fresh charge intake and burn gases exhaust। इसमें less output रहता है due to the mixing of fresh charge with the burn gases। इसमें higher thermal efficiency है, इसमें lower thermal efficiency। इसमें इंजन डिजाइन इज कॉम्प्लिकेटेड रहता है 4 स्ट्रोक के, और इसमें इंजन डिजाइन 2 स्ट्रोक का जो होता है वो सिंपल रहता है। इसमें लेजर रेट ऑफ वियर एंड टियर रहते हैं 4 स्ट्रोक में, जो कि पार्ट की जो वियर एंड टियर रहते हैं कम रहते हैं। ग्रेटर रेट ऑफ वियर एंड टियर। इट हैज इनलेट एंड एग्जॉस्ट वाल्व। 4 स्ट्रोक में इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व का हम यूज करते हैं, और 2 स्ट्रोक में हम इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व की जगह पोर्ट्स का यूज करते हैं, इनलेट पोर्ट एंड आउटलेट पोर्ट। यहाँ पे देखिए
ये रहता है टू स्ट्रोक और फोर स्ट्रोक। इसमें ऑयल रिंग नहीं रहती है, टू स्ट्रोक में ऑयल रिंग नहीं रहती है। ऑयल रिंग लगा है, मतलब ये ऊपर नो ऑयल रिंग लगा है, जो टू स्ट्रोक में ऑयल रिंग नहीं, इसमें फोर स्ट्रोक में ऑयल रिंग रहती है। वॉल मैकेनिज्म इसमें नहीं रहते हैं, फोर स्ट्रोक में वॉल्स रहते हैं, टू स्ट्रोक में हम वॉल की जगह बोर्ड का यूज रहते हैं। उसमें सिंपल कंस्ट्रक्शन रहता है टू स्ट्रोक का, और फ्लाईव्हील देखिए टू स्ट्रोक में स्मॉल रहता है, लाइटर रहता है, इसमें थोड़ा ज़्यादा बड़ा रहता है। ट्रांसपोर्ट बोर्ड रहते हैं इसके अंदर, वेट कम रहता है, लाइटर रहते हैं। टू स्ट्रोक जो उसका इंजन का वेट है वो कम रहता है, फोर स्ट्रोक का ज़्यादा रहता है। क्रैंक केस का हम यूज़ करते हैं। तो टू स्ट्रोक फोर स्ट्रोक में क्या है मेजर, इसमें पावर स्ट्रोक पर सिंगल रेवोल्यूशन ऑफ क्रैंकशाफ्ट, सिंगल रेवोल्यूशन क्रैंकशाफ्ट में एक पावर स्ट्रोक जनरेट हो जाता है यहाँ पे। मोर पावर टू वेट रेशियोस, लेस फ्यूल एफिशिएंसी एंड माइलेज, मोर फ्यूल एफिशिएंसी एंड माइलेज। तो दोनों में डिफरेंस दिया हुआ है, टू स्ट्रोक है और इसमें मोर नॉइज होता है टू स्ट्रोक में, इसमें लेस नॉइज होता है, लेस थर्मल एफिशिएंसी, मोर थर्मल एफिशिएंसी, हीट टू वर्क कन्वर्जन। इसमें लो वर्किंग टेम्परेचर टू स्ट्रोक में, फोर स्ट्रोक में हाई वर्किंग टेम्परेचर। अभी हम उसमें पार्ट देखेंगे, मेन पार्ट्स ऑफ इंटरनल कंबशन ऑफ आईसी इंजन। तो जो हमारा जो पहला जो पार्ट है सिलेंडर ब्लॉक। सिलेंडर ब्लॉक क्या होता है, the cylinder block is the main body of the IC engine। जो मेन जो बॉडी रहती है सिलेंडर की, उसको हम सिलेंडर ब्लॉक कहते हैं। उसका जो मेन फंक्शन जो है सिलेंडर ब्लॉक इज गाइड द पिस्टन, पिस्टन को गाइड करने के लिए हम उसको यूज करते हैं। तो ये देखिए इंटेक ऑफ फ्यूल, कंप्रेशन और बर्निंग ऑफ फ्यूल टेक्स प्लेस इन सिलेंडर। तो ये जो सिलेंडर रहता है सिलेंडर ब्लॉक, उसके अंदर ये सब हम क्रिया करते हैं, intake of fuel, then compression and burning of fuel। So it is the made of high grade cast iron and usually cast in one piece। तो एक कास्टिंग करके बनाया जाता है एक ही पीस में, या हाई ग्रेड कास्ट आयरन का इसमें यूज करते हैं। इसमें वाटर टू कूल द सिलेंडर ब्लॉक है, वाटर जैकेट और फिन्स यूज, इसमें फिन्स हम यूज करते हैं। To cool the cylinder block, a water jacket or fin is used। इसके बाद है सिलेंडर हेड, the top head end of the engine cylinder block is closed by means of remover cylinder head, and the main function of cylinder head is to seal the cylinder block and not to permit entry and exit of gases on cover head wall engine। ये ऊपर की तरफ लगा रहता है सिलेंडर ब्लॉक के ऊपर, उसको क्लोज करने के लिए, ताकि जो बाहर से जो भी गैसेस है वो अंदर की तरफ नहीं, उसको सील करता है इसे सिलेंडर के हेड को, सिलेंडर के ब्लॉक को सिलेंडर हेड कवर करते हैं ऊपर। देन सिलेंडर हेड इज मेड ऑफ कास्ट iron and aluminum। It is made up by casting or forging and usually in one piece। There are two holes or ports at the cylinder head, and one for intake of fuel and other for exhaust। यहाँ पे दो लगे रहते हैं पोर्ट्स इसके अंदर, एक इंटेक और दूसरा एग्जॉस्ट पोर्ट रहता है। Both the intake and exhaust ports are closed by the two valves known as inlet and exhaust valve। इसके अंदर हम valves फिक्स करते हैं, माउंटेड करते हैं, inlet and exhaust valve। The inlet valve, exhaust valve and spark plug injector extra are bolted on the cylinder head। ये cylinder head के अंदर हम ये bolting करते हैं ऊपर। इसके बाद है crankcase। Crankcase is bolted at the bottom end of the cylinder
cylinder block. It contains the crankshaft and crankshaft bearing. ये नीचे की तरफ लगा रहता है क्रैंकेस सिलेंडर के, सिलेंडर ब्लॉक बॉटम एंड में ये कैसा रहता है. इट सर्व्स एज द लुब्रिकेटिंग सिस्टम टू एंड समटाइम इट इज कॉल्ड ऑयल सम्प. इसको लुब्रिकेशन के लिए इसका यूज किया जाता है. इसमें ऑयल सम्प उसको हम बोलते हैं. इसमें अंदर पूरा टैंकेस के अंदर ऑयल भरा रहता है. तो इंजन में हम जितने भी ऑयलिंग पिस्टन या बेरिंग्स को ऑयलिंग करना रहता है शाफ्ट को, तो इससे ऑयल सम्प से हम उसको लुब्रिकेशन सिस्टम में यूज करते हैं. तो ऑल द ऑयल फॉर लुब्रिकेशन इज प्लेस्ड इन इट. तो आ जाता है मेन जो पार्ट है हमारा सिलेंडर का पिस्टन से. इट इज अ सिलेंड्रिकल शेप मास दैट रेसिप्रोकेट बैक एंड फोर्थ इन द सिलेंडर ट्रांसमिटिंग फोर्स टू द क्रैंकशाफ्ट. ये सिलेंडर रहता है, सिलेंड्रिकल शेप रहता है इसका. ये सिलेंडर के अंदर रेसिप्रोकेट होता है, तो आगे और पीछे मूवमेंट करता है. इसमें हम क्रैंकशाफ्ट से थ्रू इसको पावर ट्रांसमिट करते हैं. इट इज अ प्राइम मूवर इन द इंजन and the main function of the piston is to give the tight seal to the cylinder to bore and slide clear inside the cylinder. ये सिलेंडर के अंदर स्लाइड फ्रीली इनसाइड रोड ये होता है, रेसिप्रोकेट हो जाता है. The top of the piston is called the crown and the sides are called skirt. तो ऊपर का जो सरफेस रहता है उसका जो उसको हम क्राउन बोलते हैं, और जो साइड का जो रहता है उसका स्कर्ट कहते हैं. The piston is made of cast iron or aluminum alloy. तो ज़्यादातर cast iron और aluminum alloy हम इससे मटेरियल से बनाते हैं. The aluminum alloy pistons are light, used for light engines. Then आता है piston rings. Piston ring क्या होते हैं? The metal ring that fixed into a circumferential grooves around the piston, and piston rings are made of cast iron of fine grain and high elastic material, which is not affected by the working heat. Sometimes it is made by alloy ring steel. ये जो पिस्टन रिंग है इसमें बीच में से कटिंग किया रहता है थोड़ा, ताकि एक्सपांड हो जाते हैं और करके हम बिठाते हैं इसके ऊपर, पिस्टन के ऊपर. तो जो पिस्टन के जो भी ग्रूव्स दिखाई देते हैं बाहर, ये ग्रूव्स है, इसके ऊपर हम ये रिंग बिठाते हैं. पिस्टन रिंग उसके ऊपर लगे रहते हैं ये ग्रूव के ऊपर. उससे क्या होता है, पिस्टन रिंग जो भी अंदर हाई प्रेशर की गैस या क्रैंकेस में नहीं जाने देते हैं, और कंट्रोल रिंग सिलेंडर की दीवार से अतिरिक्त ऑयल को हटाती है. जो भी ऑयल का अतिरिक्त ऑयल आ रहा है पिस्टन के ऊपर, उसको ऑयल रिंग से हटाती है. It makes a seal between piston and cylinder walls, and it is also used for lubrication purpose. A small two-stroke engine has two piston rings to provide good sealing, but a four-stroke engine has an extra ring which is known as oil ring. उसमें एक ऑयल लगा रहता है फोर स्ट्रोक में, टू स्ट्रोक में दो ये लगे रहते हैं. एयर सीलिंग के लिए और लुब्रिकेशन पर्पस के लिए हम उसका यूज करते हैं. क्या होता है कनेक्टिंग रॉड. कनेक्टिंग रॉड इंटरनल कंबशन में क्या होता है, कनेक्टिंग रॉड और क्रैंकशाफ्ट और पिस्टन को जोड़ती है, और ये हॉट गैस के एक्सपेंशन से पिस्टन से मिली पावर को क्रैंकशाफ्ट तक ट्रांसफर करती है. तो कनेक्टिंग रॉड का छोटा सिरा जो रहता है उसमें गजन पिन से पिस्टन को जोड़ते हैं, तथा कनेक्टिंग रॉड का बड़ा सिरा जो रहता है बिग एंड, उसको क्रैंक पिन से जोड़ा जाता है. तो कनेक्टिंग रॉड का यूज जो होता है पिस्टन को रेसिप्रोकेटिंग मोशन को क्रैंकशाफ्ट को ट्रांसमिट करता है, जिससे क्रैंकशाफ्ट रोटेट हो जाती है, और ये निकल स्टील या उसका जो मटेरियल है निकल स्टील का होता रहता है. So there are two end of connecting rod. One is known as the big end and other is the small end. The big end is connected to the crankshaft and the small end is connected to the piston by the piston pin या गजन पिन बोलते हैं, उससे कनेक्ट होता है. इसका जो मेन फंक्शन है it transmit the reciprocating motion of piston to rotary crank. इसका जो मटेरियल है लो कार्बन स्टील है, 3C8 एंड मैन्युफैक्चरिंग मेथड से
forging and after that heat treatment. Forging करके उसके बाद आप उसमें heat treatment किया जाता है manufacturing में। आता है crankshaft। crankshaft क्या होता है? The crankshaft of an internal combustion engine receives the reference or thrust supplied by piston to the connecting rod. The function of crankshaft is to transform reciprocating motion into a rotary motion, and the shape and size of crankshaft depends on the number and arrangement of cylinder. तो इसमें जो इंटरनल कम्बशन इंजन में जो क्रैंकशाफ्ट का यूज है, हम पिस्टन की रेसिप्रोकेटिंग गति को क्रैंकशाफ्ट की रोटरी गति में जैसा क्रैंकशाफ्ट के कनेक्टिंग रॉड के द्वारा चेंज किया जाता है। तो क्रैंकशाफ्ट के जो मुख्य भाग में तीन वेव बैलेंसिंग लोड तथा मेन बेयरिंग जर्नल्स होते हैं तथा कनेक्टिंग रॉड का जो बड़ा हिस्सा रहता है, बिग एंड रहता है, तो क्रैंकशाफ्ट की क्रैंकपिन से जुड़ा होता है तथा क्रैंकपिन के सेंटर की दूरी को हम क्रैंक एरिया भी कहते हैं। तो क्रैंक केस में जो भी बेयरिंग रहते हैं जिनसे क्रैंकशाफ्ट सपोर्टेड रहती है, जो क्रैंकशाफ्ट के सिरे उन मेन बेयरिंग में घूमते हैं उन्हें हम जर्नल्स कहते हैं। जब बेयरिंग की संख्या अधिक होती है तो क्रैंकशाफ्ट अच्छी तरह से चलती है जिससे वाइब्रेशन कम होता है तथा क्रैंकशाफ्ट के आगे वाले हिस्से में हैंड लीवर के लिए बड़ा नट या फैन बेल्ट पुली तथा वाइब्रेशन डैम्पर लगा होता है एंड पिछले हिस्से पर फ्लाईव्हील लगा होता है। तो द क्रैंकशाफ्ट माउंट्स इन द बेयरिंग so it can rotate freely. इसका जो मटेरियल है 337C15 alloy steel. Then मैन्युफैक्चरिंग मेथड है कास्टिंग के थ्रू हम इसको क्रैंकशाफ्ट को बनाते हैं। उसके बाद होता है फ्लाईव्हील क्या होता है? Flywheel is the rotating mass used as an energy storing device. The main function of flywheel is to rotate the shaft during the preparatory stroke. फ्लाईव्हील इंजन के आउटपुट शाफ्ट से भी जुड़ा होता है। हम जानते हैं कि इंजन से मिला आउटपुट हमेशा एक जैसा नहीं होता है, तो आउटपुट शाफ्ट की स्पीड बढ़ती है या घटती रहती है और किसी भी वाहन को एक जैसी स्पीड की जरूरत होती है। तो फ्लाईव्हील इसी स्पीड को एक जैसा रखने में काम आता है। तो इंजन से मिला जो भी आउटपुट यदि हमारे वाहन की जरूरत से ज़्यादा है तो वो फ्लाईव्हील इससे स्टोर कर लेगा और जब इंजन से मिला आउटपुट कम होगा उस समय हम उस आउटपुट से स्टोर किया हुआ आउटपुट मिला के वाहन को देगा, जिससे वाहन को मिली पावर एक जैसी रहती है। इसमें दो तरह के फ्लाईव्हील रहते हैं अलग अलग, जैसे रिम टाइप flywheel and disc type flywheel. It also makes crankshaft rotation more uniform. उसका जो मटेरियल रहता है कास्ट आयरन रहता है एंड मैन्युफैक्चरिंग मेथड रहती है वो कास्टिंग से हम उसको बनाते हैं। होता है स्पार्क प्लग। Spark plug क्या होता है? The main function of spark plug is to conduct the high potential from the ignition system into the combustion chamber. It provides the proper gap across which spark is produced by applying high voltage to ignite the mixture in the ignition chamber. It is used in petrol engine and gap of spark plug lies between 0.6 mm to 1.8 mm. तो इंटरनल कंबशन इंजन में जो स्पार्क प्लग एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि जब इंजन में फ्यूल और एयर का मिक्सचर कंबशन चैम्बर में आता है तो वो मिक्सचर कॉम्प्रेस होता है, तब पिस्टन ऊपर आ जाता है, उसके बाद स्पार्क प्लग स्पार्क करता है तो पिस्टन नीचे चला जाता है। तो स्पार्क प्लग एक इलेक्ट्रिक डिवाइस होती है जो 12,000 डिग्री सेल्सियस से 18,000 डिग्री सेल्सियस वोल्ट का करंट जनरेट करता है, जिससे स्पार्किंग होती है, जिससे कंबशन चेंबर का फ्यूल जल जाता है। नितिन जी ऑलमोस्ट टाइम आप सर थोड़े 5 मिनट है। ओके ठीक है, थोड़ा ही बाकी ठीक है, कर लीजिए 5 मिनट कर लीजिए। हाँ ओके थैंक यू। उसके बाद आते हैं कार्बोरेटर। द फंक्शन ऑफ द कार्बोरेटर इज ऑटोमाइज एंड मीटर the liquid and fuel is the air is the enter of the system of the engine. It means the fuel is under condition of operation according to the condition. तो जो मेन है जो हमारा एयर और फ्यूल रहता है उसको कार्बोरेटर के थ्रू भेजते हैं।
एंटर द इंडक्शन सिस्टम ऑफ द इंजन। तो इंजन को इनलेट सिलेंडर के अंदर भेजने के लिए कार्बोरेटर एक मेन डिवाइस है जिससे हम एयर और फ्यूल का प्योर इसका मिक्सचर है वो हम अंदर भेजते हैं। देन आते हैं वॉल्स इज यूज्ड टू अलाउ द फंक्शंस to allow the flow into the out of the cylinder at proper time in the cycle. Valves are made of forged steel, and two-stroke engine do not have valves; they have forged system. तो टू स्ट्रोक में वॉल्व सिस्टम नहीं रहता है, वॉल्व्स का यूज नहीं होता है, तो आपके फोर्स का यूज होता है, यानी फोर्जिंग स्टील से बनाते हैं, फोर्ज स्टील से, एंड वॉल इज अलाउड टू फ्लो इनटू द आउट ऑफ द सिलेंडर एट द प्रॉपर टाइम इन द साइकिल। तो जो भी एयर फ्यूल मिक्सचर जो आ रहा है, ये आप इनलेट और एग्जॉस्ट वॉल्व से इनलेट वॉल से आता है अंदर और एग्जॉस्ट वॉल से जो भी बर्न गैसेज है हम बाहर की तरफ भेजते हैं। तो वॉल एक ऐसी डिवाइस है जो किसी पथ को खोलना और बंद करता है। इसका यूज इंटरनल कंबशन इंजन में, फोर स्ट्रोक इंजन में प्रत्येक सिलेंडर पर दो वॉल लगे होते हैं, इनलेट वॉल और आउटलेट वॉल। इनलेट वॉल से एयर और फ्यूल का मिक्सचर सिलेंडर में आता है तथा आउटलेट वॉल से हॉट गैसेज सिलेंडर से बाहर निकलती है। तो वॉल की सरफेस तथा वॉल की सेटिंग 30 या 40 एंगल पर टेपर रहती है, जिससे इनलेट वॉल का जो मटेरियल है वो निकेल और फोम स्टील से बना रहता है, तो जो अदर आउटलेट वाला है तो सिलिक क्रोम या स्टील का बना होता है। तो जनरली ये ऐसे ये जो मेन पार्ट्स है जो हमने इसके बारे में आज डिस्कस किया है। तो थैंक यू एवरीवन। तो जो भी कुछ डाउट्स रहेगा क्लियर तो आप मुझे बोल सकते हैं। आज की क्लास में जो हमने ज़्यादातर पूरा जो उसका जो इंजन का जो क्लासिफिकेशन है, उसका जो वर्किंग है, टू स्ट्रोक, फोर स्ट्रोक एंड देयर पार्ट्स, इंजन के मेन जो पार्ट्स है इसके बारे में आज हमने डिस्कशन किया है। तो ये नहीं बड़ी किसी को कुछ डाउट रहेगा तो आप बता सकते हैं। तो थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर। थैंक यू सर। हाँ, थैंक यू I am ending this meeting. Thank you. Okay.